पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे दर्पण में किरण का चलने का क्या नियम है। जैसे सीधे आएगी, अनंत से आएगी या मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो एफ से जाएगी, फोकस से जाएगी। जो फोकस से आएगी वो सीधा हो जाएगी, जो सी से आएगी उसी से लौट जाएगी, और जो पी पे आएगी वो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। ये चार हम लोग केस देखे थे, उसी केस पे हम लोग आज प्रतिबिंब बनाएंगे। हम पहले से बना लिए हैं, थोड़ा सा टाइम का बचत होना चाहिए, नहीं तो लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, किरण को मिलाना। इसमें देख लिया किरण मिला हुआ है, इसका काम है होता है कोई भी किरण को एक जगह मिलाना। तो अल्पतल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे हम लोग को किरण को मिलाने का काम होगा। जैसे टेबल लैंप में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, कारण क्योंकि हमको टेबल लैंप में क्या करना है, इस्तेमाल क्या करना है कि फिगर को टेबल पे एक जगह करना है, रूम में नहीं फैलाना है। तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। अब स्ट्रीट लाइट है, वो रोड में हमको पूरा लाइट दिखाना है यहाँ वहाँ, तो अवतल दर्पण अगर लगा देंगे तो एक जगह पे लाइट को फोकस कर देगा, तो वहाँ पे अवतल दर्पण में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। अब दंत चिकित्सक, जो दंत चिकित्सक होते हैं, ईएनटी जिसको बोलते हैं, वो लोग कान में एक जगह देखना चाहते हैं, कोई भी कान का काम करेंगे तो वहाँ पे लाइट को एक जगह फोकस करेगा तब तो दिखाई देगा, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। या फिर प्रोजेक्टर लैंप, वहाँ भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उसका कारण क्या है कि प्रोजेक्टर लैंप में जो है वास्तविक प्रतिबिंब जब तक नहीं आएगा वो पर्दे पे नहीं आएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं आता है, इस वजह से वहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो दर्पण का नेचर देख के आप लोग इसका इस्तेमाल के बारे में खुद ब खुद देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। तो आइए, पहला केस क्या है, वस्तु अगर अनंत पे है, वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। फिगर वस्तु अनंत पे है तो फिगर एफ पे बनेगा, अनंत पर तो एफ पर, और वस्तु एफ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो याद रखिएगा, अनंत पर तो एफ पर, एफ पर तो अनंत पर। ये नीचे फिगर देखिए, वस्तु एफ पर रखे हैं तो इसका फिगर अनंत पे बन रहा है। ये वस्तु एफ के पर रखे हैं तो इसका फिगर अनंत पर, तो अनंत पर तो एफ पर तो अनंत पर। दो केस आपको याद हो जाएगा। अब अनंत से जैसी वस्तु को लाते हैं अनंत और सी के बीच में, तो वस्तु यहाँ से पीछे भागता है। वस्तु जो एफ पे बना था उसको एफ से पीछे, जैसे जैसे इसको खिसकाएंगे वस्तु इधर के तरफ, फोकस के तरफ, प्रतिबिंब जो है अनंत की तरफ भागते जाएगा। यही दिमाग में आप लोग फिट रख लीजिएगा, कभी नहीं भुलाइएगा कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। अब जैसे उसको वस्तु को बुलाते हैं अनंत और सी के बीच में, तो बस जो प्रतिबिंब है एफ और सी के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, पहले से थोड़ा बड़ा बनता है लेकिन उल्टा बनता है। और उसके बाद जैसे एफ और अनंत और सी के बीच रखे तो फिगर वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ सी के बीच। तो एफ सी के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में। तो अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, एफ सी के बीच अनंत सी के बीच, जस्ट उल्टा याद रखना है। अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, और एफ सी के बीच तो अनंत सी के बीच। जिसमें देखिए अनंत एफ और सी के बीच में वस्तु रखे तो इसका प्रतिबिंब बना है सी और अनंत के बीच में। तो एफ सी के बीच अनंत सी के बीच तो एफ सी के बीच, और एफ सी के बीच तो अनंत सी के बीच। याद हो गया, ये दोनों उल्टा है जस्ट। उसके बाद सी पर तो सी पर, सी पे वस्तु रखेंगे तो सी पे ही बनेगा और बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए एफ से इधर जितना भी प्रतिबिंब बन रहा है सब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। बस एफ के बाद इधर जो वस्तु रखेंगे एफ और पी के बीच में, उसी का एक काल्पनिक और सीधा बनता है। बस यही को याद रखना है, बाकी अवतल दर्पण में कहीं काल्पनिक नहीं बनेगा, एक ही जगह बनता है। उसके बाद वस्तु एफ पर रखेंगे तो अनंत पे, तो बताइए दी है। उसके बाद जैसे एफ और पी के बीच पर रखेंगे तो वस्तु यहीं पे काल्पनिक और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बस अवतल दर्पण में यहीं पर एक काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये चारों कंडीशन हम बता दिए ताकि आपको ये याद रहे कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ऐसे इसका हम शॉर्ट ट्रिक दे देंगे, आपको एक याद हो जाएगा
कि यह कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा। एक बार देख लीजिए फिर से। अनंत पर तो एफ पर, अनंत पर तो एफ पर, एफ पर तो अनंत पर, एफ पर तो अनंत पर, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच तो एफ सी के बीच, एफ सी के बीच तो अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच तो अनंत सी के बीच, सी पर तो सी पर, सी पर तो सी पर, पी एफ के बीच तो वस्तु काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। याद हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, ये पी एफ सी। अब यहाँ पे वस्तु रहेगा तो यहाँ पे कभी भी बनेगा तो यहाँ पे बराबर, सी पर क्या प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। सी से इधर वस्तु रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इधर जितना वस्तु सी के इधर रखेंगे उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इधर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इधर रखेंगे तो बड़ा बनेगा। एफ तक, यहाँ तक जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वस्तु यहाँ से यहाँ के बीच में रखेंगे तो सिर्फ एक ही जगह काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। ये एक ही कंडीशन है अवतल दर्पण में। अब इसको देख लेते हैं एक उत्तल दर्पण में। इसको यहाँ लिख देते हैं काल्पनिक सीधा। उत्तल दर्पण में क्या है, दो ही केस हैं। इसको तो रंगाई इधर से कर देते हैं तो पी एफ सी, वस्तु इधर तो रखेंगे नहीं, रखेंगे तो दिखेगा नहीं, कलई इस तरफ कर दिया गया है तो वस्तु या तो अनंत पे होगा फिर अनंत और पी के बीच में होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों परिस्थिति में प्रतिबिंब छोटा एवं काल्पनिक बनेगा। या फिर वस्तु अनंत पे रखे या फिर अनंत पी के बीच में रखे, दोनों की स्थिति में वस्तु काल्पनिक और छोटा बनेगा। बस इतना याद रखिए आप लोग। इसमें वस्तु बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है प्रतिबिंब, और छोटा भी बन सकता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बनता है वस्तु से, बस यही याद रखना है। और समतल दर्पण, एक यहाँ लिख देते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक काल्पनिक सीधा बराबर, काल्पनिक सीधा बराबर। समतल दर्पण में क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा। अब देखिए याद रखिए यही, अवतल दर्पण में काल्पनिक एक ही जगह बार बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं बनता है। इसमें काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए एक सवाल आप लोग को देते हैं, प्रश्न, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा बताइए, छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा, 1 में, 2 में, 3 में, तीनों में से किस में, या फिर 1 2 1 3 2 3। तो छोटा प्रतिबिंब देखिए, छोटा प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा और छोटा प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा समतल दर्पण में। इसमें
सॉरी समतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में। छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनेगा। समतल दर्पण में छोटा का प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें बराबर बनता है, इसे छोटा नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एवं दूसरा। ये आप लोग देख लीजिए, हम इसमें 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग का ध्यान हो जाएगा। पहले तो हम लिख देते हैं बोर्ड पर ताकि आप लोग को देखने में सुविधा होगा। इसमें PFC यहाँ बराबर, इधर छोटा, इधर बड़ा, और यहाँ से यहाँ तक वास्तविक उल्टा, और यहाँ पर काल्पनिक सीधा। ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण। PFC उत्तल दर्पण में क्या क्या बनेगा? दोनों स्थिति में काल्पनिक बनेगा। दोनों स्थिति में काल्पनिक छोटा बनेगा, और समतल दर्पण में क्या बनेगा? काल्पनिक बराबर सीधा। ये 3 हम दे दिए। अब देखिए ऑप्शन लगा देते हैं। अवतल, अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल। 3 ऑप्शन है, अवतल, उत्तल, समतल। अब 3 क्वेश्चन, 3 अवतल में एक प्रश्न लिखते हैं। ये आप लोग को जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए, तीनों में से ये 3 ऑप्शन है, अवतल, उत्तल और समतल। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल में भी काल्पनिक बनेगा, उत्तल में भी काल्पनिक बनेगा, और समतल में भी काल्पनिक बनेगा। तो क्या होगा आंसर? 1, 2, 3, तीनों में काल्पनिक बनेगा। दूसरा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब बराबर प्रतिबिंब तीनों में से किस में बन रहा है? बराबर, याद रखिए। अब देखिए, बराबर इसमें भी बन रहा है और बराबर इसमें भी बन रहा है, तो अवतल दर्पण और तीसरा समतल दर्पण। उसके बाद तीसरा, किस दर्पण में काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? अब कौन से दर्पण में, ये तीनों में से कौन दर्पण में काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? सोचिए आप लोग। अवतल में, उत्तल में कि समतल में? काल्पनिक भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। तो काल्पनिक तो यहाँ बन रहा है समतल में, लेकिन बड़ा बन रहा है? नहीं, बराबर बन रहा है। यहाँ काल्पनिक बन रहा है? नहीं, छोटा बन रहा है। तो एक ही है सिर्फ अवतल दर्पण, जहाँ पे काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। इसी तरह करके हम 2-4 सवाल और लिखवा देते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चौथा,
बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो बड़ा प्रतिबिंब इसमें भी तो छोटा बन रहा है, इसमें बराबर बन रहा है, तो बड़ा किस में बन रहा है? बड़ा इसमें बन रहा है। तो केवल फर्स्ट में। वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब, और इसके आगे लिखेंगे वास्तविक और बराबर। तो वास्तविक बराबर किस में बनेगा? बराबर यहाँ भी है, बराबर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बराबर है वो कौन सा? काल्पनिक है, ये ब्रेक लगा है। काल्पनिक होगा बराबर होगा, लेकिन वास्तविक बराबर किस में बनेगा? तो अवतल दर्पण में बनेगा। वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। केवल वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल में, उत्तल में कि समतल में? केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, काल्पनिक नहीं बनना चाहिए। नहीं सॉरी, काल्पनिक भी बने लेकिन वास्तविक बनना जरूरी है। तो इसमें वास्तविक बन रहा है? नहीं, काल्पनिक बन रहा है। इसमें काल्पनिक बन रहा है, सिर्फ वास्तविक इसमें बन रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगर ये लोग पढ़ लीजिएगा तो। अब पिछले वीडियो में हमने यूज नहीं बताया था दर्पण का इस्तेमाल, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, फिर भी हम 2-4-5 ठो लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो। दर्पण का उपयोग, पहला टेबल लैंप में अवतल दर्पण, दूसरा प्रोजेक्टर मशीन अवतल दर्पण, तीसरा दंत चिकित्सक अवतल दर्पण, चौथा सोलर कुकर अवतल दर्पण, समतल। देखिए, सोलर कुकर में क्या है? अवतल दर्पण भी होगा और समतल दर्पण भी होगा। अब सोचते होंगे ये कैसे होगा? तो समतल दर्पण में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका टब है जिसमें आपको खाना बनाना है। यहाँ पे एक दर्पण रख दिए, हम शीशा रख दिए और एक दर्पण यहाँ समतल रख दिए। जो भी किरण आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके अंदर जो खाना है वो बनेगा, मतलब इसका टेम्परेचर 90 डिग्री 100 डिग्री के आसपास होगा, इससे बढ़ेगा ऊपर नहीं। लेकिन कब? जब शीशा से ढके रहेंगे तब। जैसे शीशा हटाएंगे टेम्परेचर बाहर हो जाएगा, क्योंकि शीशा का काम क्या है? छोटे किरणों को आने देता, बड़े किरणों को वापस जाने नहीं देता है। तो इसमें सिर्फ क्या बन सकता है? वैसा चीज़ बन सकता है जो उबाल के हम लोग खा सकते हैं। अगर इसमें सब्जी उब्जी छोंकना उखना होगा तो नहीं होगा। इसमें यहाँ पे पूरी नहीं छना सकता है। लेकिन अवतल दर्पण होगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण का काम क्या है? किरण को मिलाना। यहाँ पे सब जगह किरण को मिला देता है। अब यहाँ पे कुछ बना दीजिए, कुकर लगा दीजिए तो सीटी लगा देगा, या फिर इसको हटा के लोहिया बैठा दीजिए तो यहाँ पे पूड़ी उड़ी छनाएगा। तो अवतल दर्पण में पूड़ी भी छना सकता है और सब्जी भी बन सकता है, और कुकर में डीबीसी भी बन सकता है। इसमें क्या बनेगा? सिर्फ डीबीसी। ये डीबीसी यहाँ के लोग जानते हैं। तो इसमें सिर्फ डीबीसी बनेगा समतल दर्पण में, लेकिन अवतल दर्पण में डीबीसी भी बनेगा और वहाँ पर पापड़ भी छकाएगा और कचौड़ी भी छकाएगा। इसीलिए अगर दोनों रहता है, अगर बीपीएससी में अगर सवाल आता है तो अगर अवतल भी रहेगा और समतल भी रहेगा तो ऑप्शन इसमें ई लगा दीजिएगा, एक से अधिक। या फिर चारे ऑप्शन देता है जिसमें से एक चुनना है तो फिर अवतल ज़्यादा इससे क्लोज दिखता है। ठीक है। पांचवा सौर भट्ठी अवतल दर्पण।
उसके बाद छठा पेरिस्कोप। समतल पेरिस्कोप क्या होता है? ये इस टाइप का होता है, यहाँ पे दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। और ये जो है सैनिक लोग ज़मीन में छुपे होते हैं और यहाँ से देखते हैं बाहर में, तो यहीं पे समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को पेरिस्कोप कहते हैं। उसके बाद सातवां साइड मिरर, उत्तल दर्पण। आठवां स्ट्रीट लैंप, उत्तल दर्पण। उसी तरह और है, स्ट्रीट लैंप है, और भी आप लोग सोच लीजिएगा। इसे तो बहुत सारा 8 को पूरा दिए हैं, और भी होगा। मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट है, मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो दर्पण अगर आप लोग समझ लीजिएगा ना, तो इसका इस्तेमाल आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये है, या तो आप लोग उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दर्पण का कुछ सूत्र है, वो लिख लीजिए। फोकस बराबर R/2, ये बताए थे पहले भी हम। दूसरा होता है एक 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ पे f क्या है? फोकस दूरी, r क्या है? वक्रता त्रिज्या, u क्या है? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये u जो है वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, r वक्रता त्रिज्या है, f फोकस दूरी है। ये रिलेशन है। इसमें से 2 का दिया होगा तो तीसरा आपका निकल जाएगा। अगर सवाल जैसे बीपीएससी दरोगा में तो आता नहीं है, लेकिन रेलवे वगैरह में आ सकता है, रेलवे और एसएससी वगैरह में आ सकता है। तो इस पे आपका सवाल वो बन जाएगा। एक और तीसरा होता है आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। -v/u, इसी को लिख सकते हैं -v/u। तो ये रिलेशन पे आपका जो है प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बन जाएगा। और इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दी होगी, तो वस्तु की ऊंचाई दी होगा, आवर्धन निकाल सकते हैं। आवर्धन दिया होगा, वस्तु की ऊंचाई दिया होगा, तो आप लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है, रख लीजिए, आप लोग काम देगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे आँख के बारे में। ये वीडियो में यहीं तक।